कक्षा 9 प्रेमचंद मुंशी, ये जो हैं ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिनकी मैं आपके सामने पूरी की पूरी जीवन गाथा, जीवन परिचय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इनकी जो कक्षा 9A के अंदर कथा है वो है दो बैलों की कथा। ठीक है, इन्हीं का मैं जीवन परिचय, प्रेमचंद मुंशी का मैं आपके सामने जीवन परिचय दे रही हूँ। जीवन परिचय इनका इस प्रकार है। 31 जुलाई सन 1880 में हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय कहते थे। बाद में वे प्रेमचंद कहलाने लगे। उनका बचपन अभावों में बीता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्ययन का कार्य आरंभ कर दिया था। BA उन्होंने बाद में की और उसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य करते रहे, पर उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मीन्स नौकरी उन्होंने छोड़ दी और साहित्य रचना में सक्रिय रूप से लग गए। 56 वर्ष की आयु में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। रचनाएं उन्होंने लगभग 350, जो उनकी रचनाएं हैं ना, उन्होंने लगभग 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे हैं। ये कहानियां मानसरोवर तथा गुप्त धन शीर्षक से क्रमशः 8 और 2 भागों में संकलित हैं। उन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने वास्तव में उपन्यास साहित्य को नई दिशा दी थी, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मिला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, गोदान। उन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं। साहित्यिक विशेषताएं। बचपन से ही प्रेमचंद का ग्रामीण जीवन से गहरा संबंध रहा है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी आर्थिक अभाव और संघर्ष से भरा था। मध्य वर्ग के यथार्थ को उन्होंने स्वयं भोगा था, अतः उनके साहित्य में किसानों की हीनदशा, नारी की व्यथा और वर्ण व्यवस्था से संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का प्रभावशाली मार्मिक चित्र वर्णन है। उनके साहित्य का मूल स्वर ही समाज सुधार है। प्रेमचंद पर सामाजिक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा आर्य समाज के सुधारों के प्रति सजगता उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद की भाषा उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मिश्रित सरल और सुबोध भाषा है। यह मुहावरेदार और चटपटी है। इसमें मधुरता और ओज है। पात्रानुसार भाषा प्रयोग के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का योगदान सर्वोपरि है। इस प्रकार की भाषा की शैली चित्रात्मक और विचनात्मक है। सहजता और रोचकता से भरपूर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली अधिक मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली है। साहित्यिक महत्व। इस बात का ध्यान रखें, जब किसी का भी ना, जैसे प्रेमचंद मुंशी का जीवन परिचय आएगा तो उसमें हेडिंग होती हैं अलग अलग। जैसे पहला जीवन परिचय, सेकंड रचनाएं, तीसरा साहित्यिक विशेषताएं, फोर्थ भाषा शैली और पांचवा साहित्यिक महत्व। ठीक है, 5 जो ये हमारी होती हैं, ये हेडिंग्स होती हैं और इनके अंदर का फिर हमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे जीवन परिचय मिलेगा, कब से कब तक उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता का नाम, कब उनका निधन हुआ, इस टाइप से रचनाएं, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी रचना लिखी है। साहित्यिक विशेषताएं मीन्स उन्होंने नारी की दशा के ऊपर लिखा है, समाज की दशा के ऊपर लिखा है। भाषा शैली, उन्होंने जो अपनी भाषा अपनाई है वो मिश्रित है, सरल है। भाषा कौन सी है। अब साहित्यिक महत्व के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद का स्थान न केवल कथा साहित्यिक में सर्वोपरि है, अपितु वे प्रगतिशील साहित्यिक के कुशल और श्रोमणी रचनाकार हैं। यही कारण है कि सन 1936 में इनकी ही अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना हुई थी। मानवतावादी और सच्चा समाज सुधार की दृष्टिकोण होने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने केवल भारत में ही अपितु विश्व के उच्चतम उपन्यासकारों
और कहानीकारों में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये जीवनी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।